हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। तो आज का जो हम सेशन करें वो देख रहे हैं आप शैल बी और विल बी का करेंगे। तो आज शैल बी और विल बी, इसका मतलब होता है कि गागेगी होता है। इसका मतलब जिस क्रिया के अंत में गागेगी लगा हो, सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। जिस क्रिया के अंत में गागेगी लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस कहेंगे। फ्यूचर सिंपल, ठीक। फ्यूचर सिंपल टेंस, ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा? शैल बी, विल बी। अब ये कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे शैल बी और विल बी का? आज ये चलिए इसमें देखते हैं, और शैल बी और विल बी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे करेंगे, किस जगह पे शैल लगेगा, किस जगह पे विल लगेगा, इसके बारे में। दोस्तों इसके बारे में मैंने पर्सन, इससे पहले आपको पर्सन, तो पर्सन के बारे में मैंने बेसिक बता दिया है। पिछले वाले वीडियो में जाइएगा तो आपको मिलेगा उसमें वाजवेयर और इजेमा, इस सब के बारे में मैंने उसमें साथ ही में पर्सन के बारे में भी बता दिया है। तो आप जाके वीडियो देख लीजिए, फिर आइए इस पे आप उसको आसानी से समझ पाइएगा कि शैल बी और विल बी कहाँ कहाँ लग जाए। दोस्तों मैंने बताया था कि आई का प्लूरल बी होता है, ठीक। यू का नो चेंज होता है, और ही, सी, इट, नाम, इस सबको जब चेंज करते हैं तो सब ही का हर, ही का ही हो जाता है, सी का हर, तो ये वॉइस में। लेकिन इट का दे, नाम दे, दे भी लगाइए, दे। इस सब के साथ क्या क्या लगेगा ये आपको हम इसमें बताने वाले हैं। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको शैल बी समझा देते हैं कि कहाँ कहाँ शैल बी और विल बी लगेगा। तो दोस्तों हमें पता है कि आई का जो ये प्लूरल नंबर बी है, समझ रहे बात? यू मीन्स होता है तुम लोग, आप, आप लोग, ये ऐसा आता है, ठीक। आपको, तुमको, वहां सब में यू का ही प्रयोग करें। ही, सी मतलब होता है, एक होता है लड़का के लिए, एक मेल फीमेल दोनों आता है इसमें, ही और सी, इन दोनों का मतलब ही होता है वह। इट का प्रयोग हम बताए कि निर्जीव पदार्थ के नॉन लिविंग जो होगा उसमें लगाएंगे। नाम, नाम कोई भी आएगा वो आपका हुआ थर्ड पर्सन, वो चाहे गांव का हो या फिर शहर हो या फिर लड़का हो, कोई भी जाति का अगर नाम आ रहा है तो वो आपका होगा थर्ड पर्सन में। दे आपका प्लूरल नंबर, दे हो गया आपका सिंगुलर नंबर का जो है, दे मतलब होता है वे लोग, इसी का ले जाएंगे प्लूरल में तो दे का देम हो जाता है। तो इस तरीका से हमें ये यहाँ तक याद है, और पर्सन भी कंप्लीट है। तो अब हम कहाँ कहाँ किसका प्रयोग करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आई और इसका जो प्लूरल बी है, ये दोनों के साथ शैल बी का ही प्रयोग करना है। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल बी गो। हम लोग जाएंगे, वी शैल बी गो। ये इसलिए शैल लगा क्योंकि ये इसका क्या है, प्लूरल नंबर है बी। अब एक चीज आपको अगर कभी भूल रहे हैं तो आपको सीधा सा याद रखना है, फर्स्ट पर्सन में हमेशा शैल बी का प्रयोग, बाकी जो आ जाए आई वी को छोड़ के बाकी जितना आ रहा है सभी के साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए यू, ही, सी, इट, नाम, दे, इट इज, इस सभी के साथ आपको क्या रखना है? विल बी। अब एक कंडीशन एक और आता है, क्या? ये ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, इस चीज को आप बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको मिलेगा मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा। अवश्य का मतलब होगा फिक्स, कंफर्म। अब आप कहेंगे कि सर यहां बताए थे कि आई के साथ तो सेल लगाना है, यहां भी तो सेल ही होगा, लेकिन ये आपका हो जाएगा गलत मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। कैसे? ये देखिए,
जिसमें अवश्य लगा हो उसमें आपका उल्टा काम करना है। क्या उल्टा? आई के साथ हम शैल लगाए थे तो इसमें विल लगाएंगे, आई विल बी ए डॉक्टर, राइट, आई विल बी ए डॉक्टर। क्यों? क्योंकि जिस वाक्य में यदि अवश्य की चर्चा हो उसमें हमेशा उल्टा काम करेंगे। यदि आई के साथ शैल लगा रहे थे तो विल लगाएंगे, वी के साथ शैल लगा रहे थे तो विल लगाएंगे। बाकी ही, सी, इट, नाम, दे, यू, इस सभी के साथ यू शैल का प्रयोग करेंगे। कब? जब आपके क्वेश्चन में अवश्य लग रहेगा तब। जब भी क्वेश्चन में अवश्य रहेगा उसमें हम उल्टा काम करेंगे, जहां शैल बी का प्रयोग वहां विल बी, जहां विल बी का प्रयोग वहां शैल बी। इस तरीका से मेरा जो है ये क्वेश्चन शैल बी और विल बी का चैप्टर इसी तरीका से ये खत्म हो गया। अब आपके साथ कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। हम समझ गए कि यदि जिसमें अवश्य नहीं लगा हो उसमें हमेशा आई के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, और जिसमें अवश्य लगा हो उसमें आई के साथ हमेशा विल बी का प्रयोग करेंगे। देख रहे जैसे। तो इस तरीका से हम शैल बी और विल बी कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आएंगे आपको शैल बी के बाद जो भी चैप्टर आएगा उसको लेके आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।